अच्छा भाई, इन सेंटेंसेस को ब्रेक करो, पता लगाओ कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब मोनोट्रांजिटिव है और कौन सी डायट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बात बच्चे, मान लो कोई वर्ब एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव है तो वो हमेशा ही हर सेंटेंस में ट्रांजिटिव रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स मान लो कोई वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है किसी सेंटेंस में, तो हमेशा ही हर सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रा देखो, द बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट, ये जो 4th नंबर है, द बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट। बॉयज़ आर फ्लाइंग वॉट, क्या उड़ा रहे हैं बॉयज़? काइट। यहाँ पर इस फ्लाइंग के पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक ऑब्जेक्ट है तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब। इसके नीचे देखना, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, जो चिड़िया उड़ रही हैं वो कहाँ? एयर में उड़ रही हैं। तो फ्लाइंग के बाद आपने कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा ही नहीं है जिसको आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। फ्लाइंग के तुरंत बाद तो आपने प्रीपोजिशन लिखा है इन, और इन के बाद एयर आपका नाउन है तो वो बन जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो फ्लाइंग के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आपने लिखा ही नहीं है, मीन्स ये कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो, फ्लाइंग ऊपर भी है उसका मतलब भी उड़ना, और फ्लाइंग नीचे भी है उसका मतलब भी उड़ना, बट सेंटेंस टू सेंटेंस ये वेरी कर रही है। ऊपर वाले सेंटेंस में पतंग को उड़ाया जा रहा है और नीचे वाले सेंटेंस में चिड़ियाँ उड़ रही हैं, वो भी एयर में। तो फ्लाइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ऊपर वाली ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, नीचे वाला सेंटेंस देखो, आई बॉट हिम अ नाइस कार। तो बोलो जरा, आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा? तो वॉट का रिप्लाई है कार। और फिर देखो, आई बॉट हुम, किसके लिए खरीदा? हिम। इसकी हिंदी है मैंने खरीदी उसके लिए, हिम मतलब उसके लिए, एक अच्छी सी कार। तो आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदी? कार। ये आपका वॉट का रिप्लाई है कार, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखो, आई बॉट होम, किसके लिए खरीदी? आई बॉट होम, या कह लो आई बॉट टू होम, किसके लिए, या आई बॉट फॉर होम, किसके लिए। टू होम, फॉर होम से भी आंसर बन सकता है, केवल होम से भी बन सकता है, जैसा आप चाहो। तो आई बॉट फॉर होम, किसके लिए खरीदी? हिम, उसके लिए। तो हिम भी एक आपका ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये इंसानों के लिए आ रहा है, और कार आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक थिंग का नाम है, एक चीज़ का नाम है। ठीक है, तो जो वर्ब से वॉट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब से होम का रिप्लाई होता है या फॉर होम का रिप्लाई होता है या टू होम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो बॉट वर्ब लिखी है ये कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव में भी कौन सी? इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये डायट्रांजिटिव वर्ब। वैसे नीचे, जैकब टोल्ड अस अ क्रेजी स्टोरी, जैकब टोल्ड अस अ क्रेजी स्टोरी, जैकब ने सुनाई हमें एक क्रेजी स्टोरी, मतलब आउट ऑफ सेंस वाली, बिना मतलब की। तो जैकब टोल्ड व्हाट, तो स्टोरी ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैकब टोल्ड होम, किसको सुनाई? अस, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम के रिप्लाई से होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, और जो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई होते हैं वो थिंग्स के लिए आते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और सेंटेंस को ब्रेक कर लें, फिर आपको पता लगेगा। फिर एक बार ऊपर आ जाओ, चलो ब्रेक कर लेते हैं। आ जाओ भी। ही स्लीपिंग, इज है हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग है मेन वर्ब, ही आपका प्रोनाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछे ही का तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है। अब इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस वर्ब के आगे कोई नाउन प्रोनाउन लिखा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स ये कैसी वर्ब हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब। स्लीपिंग आपकी कैसी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, आई सा गर्ल, आई सा अ गर्ल। उसके बाद देखो जरा, इन रेड साड़ी, सी, सा, सीन, सीइंग, सेकेंड फॉर मेन वर्ब। किसने देखा? आई प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। आई सा हूम, किसको देखा? आई सा हूम, तो ये आपका गर्ल, गर्ल्स, नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि होम का रिप्लाई है, ये आर्टिकल है आपका। और ये होम का रिप्लाई है तो कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है?
होम का रिप्लाई जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये गर्ल कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? पहले चलो ब्रेक कर लेते हैं। इन आपका प्रीपोजिशन है, सारी सारीज नाउन, कॉमन नाउन, और ये प्रीपोजिशन के बाद आया है नाउन तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। रेड सारी, सारी भी कैसी है? रेड। ये आपका ये शब्द आपका नाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव हो गया, साथ में क्वालिटी बता रहा है। तो ये वर्ब कैसी है? इस वर्ब के पास केवल एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट तो इस प्रीपोजिशन का है तो इससे कोई मतलब ही नहीं, इस पार्ट से कोई मतलब ही नहीं। तो इस वर्ब के पास केवल एक ऑब्जेक्ट है तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब में भी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये ऑब्जेक्ट आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से होम का रिप्लाई है। आजा, सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है तो अकेले आइए तो सेकेंड फॉर्म। आपका शी एक प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। ये जो भेजा है किसने? शी ने तो भेजा है। शी सेंट व्हाट, क्या भेजा? शी सेंट व्हाट, तो आप कहोगे ईमेल। नाउन है, ईमेल, ईमेल्स कॉमन नाउन, व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट। अब व्हाट का रिप्लाई जो होते हैं, जो वर्ब से व्हाट के रिप्लाई बनते हैं उससे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये थिंग्स के लिए आते हैं। ईमेल एक थिंग का नाम है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखो, शी सेंट हुम, किसके लिए भेजा? शी सेंट टू हुम, किसके लिए भेजा? मी के लिए। तो मी एक प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है। और एन तो आपको पता ही है, ये आर्टिकल है इस नाउन के लिए। तो बता दो मुझे, आप इस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ईमेल और एक है मी। ठीक है। इस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ईमेल, एक है मी। ईमेल है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई वर्ब से, और मी है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब से होम का रिप्लाई। तो जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब तो कहते हैं, बट कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब? मोनो की डाय, तो डाय ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और ऊपर वाली कौन सी वर्ब थी? ये थी केवल मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। आ जाओ, द बॉयज़ आर फ्लाइंग, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग आपकी मेन वर्ब है, बॉयज़ आपका नाउन है। जो आपका उड़ाने का काम हो रहा है काइट को, कौन कर रहा है? बॉयज़ नाउन, बॉय बॉयज़ कॉमन नाउन, सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि ये ही तो काम को कर रहा है। जो काम को करते हैं, जो डूअर होते हैं, उन्हें तो कहते हैं सब्जेक्ट। द तो आपको पता है इस बॉय के लिए आया तो आर्टिकल है। ए एंड द हमेशा नाउन के लिए आते हैं। फ्लाइंग व्हाट, क्या उड़ा रहे हो भाई? बॉयज़ क्या उड़ा रहे हैं? द बॉयज़ आर फ्लाइंग व्हाट, क्या उड़ा रहे हैं? काइट। काइट, काइट्स नाउन, कॉमन नाउन, व्हाट का रिप्लाई है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। द तो इस नाउन के लिए आया तो आर्टिकल है। तो आपने समझ लिया है कि इस फ्लाइंग के पास केवल एक ऑब्जेक्ट है व्हाट का रिप्लाई बनके, और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और वो भी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के पास केवल एक ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक दो। आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब यहाँ पर बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़ियाँ उड़ रही हैं इन द एयर, एयर में। तो आपका बर्ड, बर्ड्स नाउन, कॉमन नाउन, सब्जेक्ट है। द तो आर्टिकल है इस नाउन के लिए, ए एंड द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। इन आपका प्रीपोजिशन है, एयर नाउन है, और एयर आपका कौन सा नाउन है? मटेरियल। क्यों? क्योंकि इसमें एयर में धूल मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, और धूल मिट्टी वाली चीज़ें होती हैं मटेरियल नाउन। तो उस हिसाब से एयर भी आपका मटेरियल नाउन है। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं वो काम क्या करते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का है। एयर का पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो नाउन, टाइप पूछे तो मटेरियल नाउन। काम क्या कर रहा है एयर यहाँ पर? यहाँ पर एयर इस प्रीपोजिशन के बाद आया है तो बन रहा है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द क्या है? इस नाउन के लिए आया है तो द होता है आर्टिकल। ये तो आपको बचपन से पता है।
तो ये वर्ब कैसी वर्ब है? इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ये ऑब्जेक्ट तो इस प्रीपोजिशन का है, इससे कोई मतलब ही नहीं। इस वर्ब का इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, इतना तो हटा दो। तो देखा जाए तो फ्लाइंग के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन जस्ट बाद नहीं लिखा है। तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब कैसी हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब। और ये वर्ब भी कैसी है? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये तो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन लिखना चाहिए था। ठीक है, आ जाओ। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब, ये आ जाओ। आई बॉट, बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब, प्रोनाउन हुआ और ये सब्जेक्ट है। आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा? आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा? कार, कार्स, नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों? वर्ब से वॉट का रिप्लाई आ रहा है। और कार भी कैसी? नाइस कार। एक शब्द जो नाउन के लिए आते हैं एडजेक्टिव होते हैं, साथ में अच्छी कार यानी कि क्वालिटी है ये कार की, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एक आर्टिकल है, इस नाउन के लिए आया हुआ है, आर्टिकल है। और देखो ये शब्द बचा है, तो यहाँ से देखो, आई बॉट होम, किसके लिए खरीदा? आई बॉट वॉट, क्या खरीदा? कार। आई बॉट टू होम, किसके लिए खरीदा? या बोलो आई बॉट फॉर होम, किसके लिए मैंने कार खरीदा? तो हिम, उसके लिए। ये हिम का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है और ये भी क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। वर्ब से जो वॉट का रिप्लाई बनता है उसे कहते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो किसी थिंग के लिए आता है। और वर्ब से जो होम का रिप्लाई बनता है वो भी होता है आपका ऑब्जेक्ट, बट उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो किसी मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। ये हिम तो केवल ये हिम तो कोई पर्सन है। तो इस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और कार। तो है ये ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब में भी कौन सी? डायट्रांजिटिव वर्ब। आजा, ठीक। जैकब टोल्ड, जैकब ने सुनाई हमें एक क्रेजी सी स्टोरी। टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म, नाउन है, किसी पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन, सब्जेक्ट बन रहा है। जैकब टोल्ड व्हाट, जैकब ने क्या सुनाया? जैकब टोल्ड व्हाट। व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी, स्टोरीज, कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्टोरी भी कैसी? क्रेजी स्टोरी। एक शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव कहते हैं, और ये क्वालिटी बता रहा है, क्रेजी सी स्टोरी है, मतलब आउट ऑफ सेंस है ना, कोई लॉजिक ही नहीं ऐसा। है आर्टिकल स्टोरी के लिए। और अस, अभी देखो यहाँ से, जैकब टोल्ड टू हुम, किसको सुनाई? जैकब टोल्ड टू हुम, किसको सुनाई? अस, हमें। ये भी आपका प्रोनाउन है, वी का अस हो जाता है ना, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब के पास भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये। तो ये भी कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में भी कौन सी? डायट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये सेंटेंस देख रहे हैं, आई सा गर्ल इन रेड साड़ी, मतलब मैंने एक लड़की देखी, वो भी रेड साड़ी में। एक तो लड़की देख ली और दूसरी बात रेड साड़ी में देख ली। कैसे नहीं देखते? रेड साड़ी में गदर काट दिए होगे फिर तो। आ जाओ, इनट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डायट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब, दो ऑब्जेक्ट हैं, डायट्रांजिटिव वर्ब, और इसके पास भी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो डायट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू सो मच। ये वर्ब का लास्ट बेसिक वीडियो थी, इसके बाद कुछ और शुरू कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इट and share it please. Thank you so much.